हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंपाउंड इंटरेस्ट डेट मीन्स ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 9000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, फाइंड द टोटल डिप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर। लास्ट क्लास में हम लोग ने ग्रोथ का क्वेश्चन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिप्रिसिएशन का। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। देखिए स्टेटमेंट लिखते हुए, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू ₹9000, क्लियर है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 5% पर ईयर, हर साल 5% से डिप्रिशिएट हो रहा है। टाइम कितना गिवन है, टाइम n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, क्लियर। अच्छा, फॉर्मूला क्या पता है मुझे, v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस, ग्रोथ में प्लस हो रहा था, डिप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल्स टू वी नॉट कितना है 9000 इंटू 1 माइनस r है 5% बाई 100 टू द पावर स्क्वायर। चलिए 5 20 ज़ा डिनोमीटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, 21 ज़ा 20 माइनस 1 19/20, क्योंकि स्क्वायर है इस कारण हम लोग 2 बार लिखेंगे 19/20, क्लियर है, इंटू 9000। और ये पूरा किस में होगा, ये पूरा रुपीज़ में होगा, क्लियर, रुपीज़ 0000, ठीक है, 245 ज़ा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 8122.50। लेकिन यहाँ बोला क्या, फाइंड द टोटल डिप्रिसिएशन, देयरफॉर टोटल डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट, डैट मीन्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल्स टू 8122.50 माइनस, या यहाँ पर तो डिप्रिसिएशन बोला है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा v नॉट माइनस v इज इक्वल्स टू 9000 माइनस 8122.50 रुपीज़, विच इज़ इक्वल्स टू कितना आएगा 877.50 रुपीज़। देयरफॉर टोटल डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर्स इज़ रुपीज़ 877.50। आंसर। स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दिनेश परचेज्ड अ स्कूटर फॉर 24,000, द वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कैलकुलेट इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, प्राइस ऑफ स्कूटर इज इक्वल्स टू ₹24,000, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में r इज इक्वल्स टू 5% पर एनम, क्लियर। टाइम पीरियड n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, क्लियर है। देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू नहीं, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n। वी नॉट कितना है 24,000, 1 माइनस 5 बाई 100 टू द पावर 3, और ये पूरा क्या है, ये है पूरा रुपीज़, क्लियर। 5 20 ज़ा, अगेन डिनोमीटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स 1 है, 21 ज़ा 20 माइनस 1 19/20, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे हम लोग, इंटू 19/20 इंटू 24,000, ये पूरा क्या है, ये है पूरा रुपीज़ इज इक्वल्स टू, क्लियर, 0000000। 2 से कटा 12, 2 से कटा 6, 2 से कटा 3, क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 20577 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। 3 साल बाद स्कूटी का दाम कितना होगा 20,577। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्कूटी आफ्टर 3 ईयर्स इज रुपीज़ 20,577। आंसर। स्कूटी है कि स्कूटर है, स्कूटर है, स्कूटर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए।
अ फार्मर इंक्रीजेज हिज आउटपुट ऑफ व्हीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाई 8%। 8% से क्या होता है, इंक्रीज होता है उसका फार्म, खेती। दिस ईयर ही प्रोड्यूस्ड 2187 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। वाट वॉज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ व्हीट 2 years अगो। अच्छा देखिए, क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है ग्रोथ का, लेकिन 2 साल पहले पूछा है, तो 1 + R/100 का ही फॉर्मूला आएगा, लेकिन 2 साल पहले जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इक्वल्स टू 2187 क्विंटल्स, ठीक है। रेट ऑफ फार्म ग्रोथ इज इक्वल्स टू 8% पर ईयर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। टाइम पीरियड एन इज इक्वल्स टू कितना है, 2 years है, 2 years, क्लियर। देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 2 years अगो, ठीक है। V0 इज इक्वल्स टू V इंटू 1 + R/100 ये है प्रेजेंट वैल्यू, और ये निकलेगा पास्ट का वैल्यू, ठीक है। 2187 इज इक्वल्स टू V, इम्प्लाइज का साइन, 1 + रेट कितना है, 8/100 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए 2187 इज इक्वल्स टू V, 4 2 ज़ा 4, 25 ज़ा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है, 25 1 ज़ा +2 27, तो V इंटू 27/25 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। इम्प्लाइज 2187 इज इक्वल्स टू V इंटू 27/25 इंटू 27/25। अब V को लेफ्ट हैंड साइड रखिए और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। ये हो जाएगा 2187 इंटू 25 न्यूमीटर में चला जाएगा बाई 27 इंटू 27। बोलिए यहाँ तक क्लियर है अच्छा से, ठीक है। अब आप लोग भी काट कूट सकते हैं, काटते हैं। 27 81 ज़ा, फिर 27 3 ज़ा, क्लियर। 25 का स्क्वायर 625 इंटू 3 1875 ये आ गया मेरा V का वैल्यू। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा 2 years अगो, 2 years अगो द प्रोडक्शन ऑफ wheat was 1875 quintals and we have got our answer, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हुए, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 5%। आ गया डिप्रिशिएशन का सम्स। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 411540, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 years अगो, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू ₹411540, क्लियर है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 5% पर ईयर, क्लियर। टाइम, टाइम पीरियड एन कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 3 years अगो, V0 इज इक्वल्स टू V इंटू 1 - R/100 बोलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 411540 इज इक्वल्स टू V कितना है, V मुझे फाइंड आउट करना है। V है 3 साल पहले का, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है इस कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, क्लियर। 1 - R कितना है, R है 5% बाई 100, टाइम पीरियड है 3 years, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज 411540 इज इक्वल्स टू V। 5 कितना ज़ा, 20 ज़ा, डिनोमीटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स 1 है, 120 ज़ा 20, 20 - 1 19 इंटू 19/20 इंटू 19/20 इंटू 19/20, क्योंकि क्यूब था, ठीक है। V इज इक्वल्स टू 411540 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाई 19 इंटू 19 इंटू 19, इम्प्लाइज का साइन, ठीक है। अब ये कैंसिल करने के बाद 19 21660, फिर 19 से कटेगा 1140,
फिर 19 से कटेगा 60, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 8 6 जा 48, 48 और कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹4,80,000 3 years ago, ठीक है। यही बोला ना, 3 years ago इसका प्राइस कितना था, 4,80,000 इसका प्राइस था 3 years ago। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हुए, अहमद परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर 16,000 इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years डिप्रिसिएट्स टू 14,440, फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। लेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बी R%, प्रेजेंट प्राइस करिएगा, प्रेजेंट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹16,000, प्राइस आफ्टर 2 years इज इक्वल्स टू ₹14,440, टाइम n इज इक्वल्स टू 2 years। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या पता है, v इज इक्वल्स टू V0 1 माइनस R/100 टू द पावर n, बोलिए यही फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू V0 1 माइनस R/100 टू द पावर n, ठीक है। तो 2 साल बाद क्या है वैल्यू, 14440 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू क्या है 16,000, 1 माइनस R हमको फाइंड आउट करना है 100 टू द पावर स्क्वायर, 14440 होल डिवाइडेड बाई 16,000 इज इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 का स्क्वायर, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4 से जाएगा क्या, हाँ 4 से जाएगा, 3614400, ठीक है। विच इम्प्लाइज 361/400 इज इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको देखना है कि 400 और 361 ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। 361 है 19 और 400 है 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर हम बोथ साइड कर दें तो क्या आएगा, 19/20 इज इक्वल्स टू 1 माइनस R/100, इम्प्लाइज 19/20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस R/100, इम्प्लाइज 19 माइनस 20/20 LCM चला गया, माइनस R/100, इम्प्लाइज माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू माइनस R/100, माइनस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, R इज इक्वल्स टू 100/20, 0 से 0 2 5 जा, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 5%। अब मुझे स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 5% पर एनम एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को, हर एक बेबी स्टेप तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग को स्टेप स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या बोल रहा है, अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम 80,000 इन द ईयर 2011-2012 टू 92,610 इन 2014 एंड 2015, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन ईयर 11-12 इज इक्वल्स टू 80,000, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन ईयर 14-15 इज इक्वल्स टू, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये है मेरा V0, ये है मेरा V, ठीक है। क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, पहले 80,000 था, अभी 92,610 है, मतलब ग्रोथ हुआ है। तो 1 प्लस R/100 का फॉर्मूला वाला यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, क्योंकि 2011 से 2014 3 साल और 2012 से 2015 भी 3 ही साल होता है, ठीक है। लेट दी रेट ऑफ ग्रोथ बी R% पर ईयर, क्लियर। V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस
r/100 टू द पावर n। बोलिए क्लियर है? चलिए, विच एम्प्लाइज v कितना है 92610, वापस से लिखते हैं 92610 इज इक्वल्स टू 80,000, 1 प्लस r नहीं पता है, डिवाइड बाई 100 टू दी पावर 3। क्लियर? अच्छा, 92610 होल डिवाइडेड बाई 80,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 का क्यूब। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर हम 8000 लिख दिया, ये 80,000 है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर क्यूब है, तो 8000 किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ होता है, 20 का क्यूब होता है, और 9261 21 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/20 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100 का होल क्यूब, विच इम्प्लाइज 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाई 100। क्या किए हम लोग किए क्यूब रूट बोथ साइड। ठीक है, विच इम्प्लाइज 21/20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r बाई 100, इम्प्लाइज 21 माइनस 20 बाई एलसीएम चला गया 20 इज इक्वल्स टू r बाई 100, इम्प्लाइज 1/20 इज इक्वल्स टू r बाई 100, इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 100/20, 0 से 0 2 5 जा। देयरफॉर रेट ऑफ ग्रोथ इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड कर दीजिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर ईयर, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 5%। क्लियर? आगे हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पूरा आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और सीख पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। शुभ रात्रि, थैंक यू।